जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक दो सवाल बताया भी था, तो हम लोग उसी पर थोड़ा और आगे चलते हैं, एक दो सवाल और समझते हैं कि ये कैसे लगाया गया है और समझेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो जैसे हम लोग का सवाल ये है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? x/3 + y/2 x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। अब भैया हमको यहाँ ये देखना है, हमको ये समीकरण हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब हमको ये करना है कि इसको मतलब चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, अब इसको हम हल करके फिर इसके बाद समीकरण जैसे अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में मान रखेंगे, अगर 1 का मान निकालेंगे 2 में मान रखेंगे, अगर 2 का मान निकालेंगे तो पहले इसको हम एक समीकरण के रूप में बना लेते हैं, क्योंकि ये दिया है अंश बटा हर के रूप में, तो हम इसको एकदम पहले सही से बना लेते हैं। तो इसको हल देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। जैसे अब दिया है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। अब यहाँ हम ये करेंगे कि चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे इसका गुणा इसमें कर दीजिए, चाहे इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए 6 लिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 6 लिए हैं, 2 से भाग देंगे, 6 में /3 हो जाएगा। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे, वही तो हम कह रहे हैं ना। चाहे यहाँ से आप कर दीजिए 3 3 9x फिर यहाँ इसका गुणा इसमें कर दीजिए -10y। y क्या होगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम होगा वही होगा, इक्वल टू -2 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 9x - 10y इक्वल टू, ये यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -12। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हमारा समीकरण क्या हुआ? 9x - 10y इक्वल टू -12। अब समीकरण 1 ये हो गया, मैंने हल किया इसको। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। x/3 है यहाँ, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। आप चाहे एलसीएम लेके हल करेंगे या इस तरीके से हल करेंगे, हाँ, मतलब जहाँ दो पद हो। अब यहाँ जैसे एक ये है, एक ये है, अगर कहीं इससे और बढ़ रहे हैं तो तब हम एलसीएम लेके करेंगे, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे? 2x फिर +3y/6 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। अब यहाँ ये इससे कट जाएगा गुणा। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसका इसमें गुणा, इससे अच्छा ये है कि हम काट दे रहे हैं। हमारा दूसरा समीकरण क्या आ रहा है कि 2x + 3y/13। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए हमको समीकरण नंबर 1 ये मिल गया, समीकरण नंबर 2 ये मिल गया। समीकरण नंबर 1 हमारा है 9x - 10y इक्वल टू -12। अब समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 13। अब देखिए हमको यहाँ समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। कहाँ से मिला? हमें इसको हल करने पर, इसको देखिए यहाँ पर हम हल किए हैं, इस तरीके से हल किए हैं, फिर इसको हल किए हैं, ये चीज़ आया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको? अब हम चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से हल करने पर, अब चाहे समीकरण 1 से मान लीजिए, चलिए समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से
हल करने पर, समीकरण 2 से हल करने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको हमें एक x का मान निकालना होगा पहले, तभी तो हम समीकरण 1 में रखेंगे जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ समीकरण हल करने पर, तभी तो हम वो करेंगे ना। या हमें यह कह सकते हैं कि हमें समीकरण 3 ज्ञात करना है, समीकरण 3 को ज्ञात करने, चलिए आगे देखते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, अब यहाँ x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 कहाँ से आ गया, 2 यहाँ तिरछा गुणा किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तिरछा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में ये हमारा समीकरण 3 है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण मतलब 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, चलिए ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है, क्या मैं बोला था कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा ये है, अब समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान, समीकरण मतलब x की जो वैल्यू है, x के स्थान पे 13 माइनस 3y बाई 2 हम लोग रखेंगे। अच्छा देखते हैं, हल करते हैं। अब जैसे यहाँ 9 x के स्थान पे क्या है, अभी मैंने बताया कि x के स्थान पे मैं ये रखूँगा, को कोष्टक में 13 माइनस 3y बाई क्या 2, कोष्टक बंद, माइनस 10y इक्वल टू 12, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 13 9 117 हो गया भैया। अब यहाँ माइनस 3y 27 बाई, अब देखो यहाँ 2 दोनों में होगा, क्योंकि यहाँ एक चर है एक अचर है। अब इन दोनों में ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ ये y नहीं होता तब तो हम इसको घटा सकते थे, अब यहाँ y होने की वजह से ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो क्या करेंगे 117 बाई 2, अब यहाँ 27y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 है ना, यहाँ माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और ये यहीं रह जाएगा, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 27 ही हो जाएगा, 27y माइनस है माइनस, ये भी माइनस है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दूना 20 y बाई कितना 2, भैया यहाँ 1 है, 2 और 1 है, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 12 है, माइनस 12, फिर ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अगर हम यहाँ बराबर को, इक्वल को, किसी भी संख्या को उस साइड या इस साइड ले जाते हैं तो जो हमारा सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस इतना है क्या, प्लस 117 बाई 2 है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 170 बाई 2। अब यहाँ एलसीएम 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 27 20 इसको जोड़ लेंगे, 47 47y बाई 2 माइनस में होगा, क्यों, दोनों माइनस में हैं, क्योंकि अगर हम जैसे माइनस 3 और माइनस 5 जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस में हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, इक्वल टू, क्यों। अब यहाँ देखेंगे, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 24 और इसका 1 में माइनस, ये भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 117 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ लेंगे,
ये क्या हो जाएगा, अब ये चलिए ठीक है, अभी 47y माइनस 47y इक्वल टू यहाँ माइनस 7 4 11 2 1 3 1 4 1 141 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ऋण कट गया तो y बराबर हो गया 141/47। अब क्या ये 3 से कटे, 3 से 21, 3 चौक 12, 2 3 से कट जाएंगे, 3 बार जाएगा तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ y बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो 3 प्राप्त हुआ है। अब ये तो हमें y का मान पता हुआ है, अब हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। यहाँ तो x का मान रखने के लिए था, अब यहाँ y का मान जैसे प्राप्त हुआ है, अब हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे से बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे से चलिए हम लोग हाँ चलिए यहीं मिटाते हैं। अब y का मान हमें मिल गया है 3 मिल गया है। अब y का मान कैसे मिला अभी मैंने आपको दिखाया। अब y का मान जैसे, अब चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम समीकरण 1 ही है, 1 में ही रख देते हैं। तो क्या है 9x माइनस 10, y का मान क्या है 3 इक्वल टू माइनस 12, क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू माइनस 30 इक्वल टू माइनस 12। अब 9x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 30, तो x इक्वल टू 18/9। अब ये 9 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया, 30 में से माइनस 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये 9 यहाँ आ गया। अब यहाँ हमारा x की वैल्यू जो प्राप्त हो गई 2 हो गया, और y का मान जो प्राप्त हुआ था हमें 3 हुआ था। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि अगर हमें उत्तर की जांच करनी है भैया तो हम ये कर सकते हैं कि चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में x और y का मान रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब यहाँ हम आपको 1 में करके दिखा देते हैं। जैसे समीकरण 2 में हमारा समीकरण 2 ये है 2x प्लस 3y/13, तो 2 x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस 3, y के स्थान पे क्या रखेंगे इंटू 3 इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, 4 प्लस 9 यहाँ 13 यहाँ 13, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। अच्छा चलिए, हो सकता है सर जी आप कहीं से बना करके बता दिए हों, समीकरण 1 में रख के मान दिखाइए, सही करिए तो जाने। ओके, मैं रखता हूँ अभी समीकरण 1 में भी। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा ये है कि भैया 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे 9 इंटू ये x के स्थान पे 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 10, y के स्थान पे 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं है, 9 दूनी 18 माइनस 10 तिहाई 30 इक्वल टू माइनस 12। अब 30 में से ये माइनस है, ये ज़्यादा है, अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12, मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए मैंने आपको पूरा सवाल भी बताया है, फिर हम लोग कैसे उत्तर की जांच करेंगे उस चीज़ को भी मैंने बताया, ताकि अगर आप सवाल को लगाएं कम से कम आपको ये जानकारी हो सके कि फिर आप चेक कर सकते हैं कि मैं क्या वो सवाल सही लगाया हूँ या गलत लगाया हूँ। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किताब में जैसे उत्तर गलत दे देता है, असमंजस में रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने ये तरीका आपको बता दिया है। तो ये हो गया। अब बाकी अब जैसे हम लोग आज देखेंगे, अभी एक सवाल और देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं
प्रतिस्थापन विधि से आराम से एक बार दो बार आप थोड़ा प्रयास कर, मतलब ये कहिए कि अगर एक बार में आ जाए तो संभव यह है नहीं, आपको लगातार कंटिन्यू निरंतर प्रयास करना होगा, एक बार में नहीं होगा। कोई भी अगर जैसे काम आप करेंगे तो एक दिन में नहीं होता है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ लगा रहे हैं, कोई सीड्स बो रहे हैं, तो क्या वह एक दिन में ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है? नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, साल भर, तब इसके बाद वो ग्रो करने लगता है। जब भी आप तब भी उसके साथ लगा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें खाद गोबर जो भी होता है, आप अगर वो प्रक्रिया नहीं देंगे तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर जैसे हम लोग थोड़ा चलिए, जैसे एक सवाल है x + y = 4 10। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अब हम लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में, प्रतिस्थापन विधि के बारे में 2 दिन से सवाल हल किया है। अब हम लोग हल करेंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल करें। आपने तो प्रतिस्थापन सीख लिया है, एक तरीका तो सीख लिया है, फिर अब हम लोग विलोपन के माध्यम से, फिर वज्र गुणनखंड के माध्यम से, 3 माध्यम होते हैं समीकरण को हल करने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सर जी बताए हैं, ये चीज़ हमको आता है, ये चीज़ अरे यार ये चीज़ तो सर जी बताया ही नहीं है, वज्र गुणनखंड विधि। तो मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।